गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वाई के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण क्या होता है या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? किसी भी प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्लस माइनस इक्वल टू तीर के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण क्या कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण को अध्ययन करने के लिए जिन तत्वों पदार्थों या अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए पदार्थ या जो भी नया चीज बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। किसी भी समीकरण को संतुलित करने यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों की संख्या अभिकारकों की संख्या हमेशा उत्पाद की संख्या के बराबर रहना चाहिए। जब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर होगा तभी वो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं, आंशिक विधि विद अंतराल विधि। जैसे मान लीजिए इसके लिए क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षाओं में विगत बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है रासायनिक समीकरण से संबंधित। N2 की अभिक्रिया H2 से कराते हैं तो यहाँ पे NH3 बनता है यानी कि नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस है और इन दोनों की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया, अब अमोनिया बनती है तो इधर अभिकारकों की संख्या लिखेंगे। अभिकारकों की संख्या, समीकरण कब संतुलित होगा? जब अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, अब ये लिखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं? दो नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। और इस साइड में नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन। सबसे पहले हम परमाणु लिखेंगे, परमाणु को गिनकर उनका प्रतीक चिन्ह लिखते हैं। इधर नाइट्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन तीन है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए अगर इसमें हम दो से गुणा करा दें तो इधर भी दो नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर भी। तो यहाँ पहले दो से गुणा करा देते हैं। दो से गुणा करा देंगे तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या बराबर होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हो गया तीन गुणा दो गुणे तीन, छह होगा। यहाँ पर दो है, यहाँ पर छह है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए? उत्पाद में छह हो गए। यहाँ छह लाने के लिए हमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा? तीन से गुणा कराने पड़ेगा, यानी कि यहाँ हम तीन से गुणा करा देंगे तो ये समीकरण एक कैसा समीकरण हो जाएगा? संतुलित समीकरण। और कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है अगर समीकरण संतुलित है तो वो क्रिया संभव है, अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो क्रिया संभव नहीं है। ये होती है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब जितने भी अपकारक है उनकी संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एक तराजू है और उस तराजू में एक बाट पर हम रख दिया जाए अभिकारक और दूसरे बाट पर उत्पाद रख दिया जाए तो बैलेंस कब बनेगा? जब इसका वेट इसका वेट के बराबर होगा। कहने का मतलब उत्पाद की संख्या अभिकारक की संख्या उत्पाद के क्या होनी चाहिए? बराबर। तभी रासायनिक समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था संतुलित करने के लिए। जैसे देखिए एक टाइप ये हो गया डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, पहला टाइप हो गया टाइप वन, इस तरीके से पूछता है। टाइप टू में नाम दे देगा, लिख देगा। जैसे देखिए लिख देगा मैग्नीशियम, क्या लिख देगा? मैग्नीशियम। और फिर बीच में प्लस डैश डैश करके गिव्स आउट मतलब एरो, फिर लिख देगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सी गैस? प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें मामला रेयर कंडीशन हो जाता है। जिन बच्चों को प्रतीक चिन्ह पता है वो तो लिख लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता रहता है उन बच्चों के लिए इसको करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है।
अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, प्लस डैश डैश गिव्स आउट। मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब MgCl2, हाइड्रोजन मतलब H2। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और यहाँ पर एक धातु है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई अम्ल रहा होगा। हमने आपको एक समीकरण पढ़ाया था, जब अम्लों की क्रिया धातुओं से कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एच एस डैश का मतलब HCl लिख सकते हैं। अब HCl लिखिए, देखिए MgCl से कर लेगा, MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो से गुणा करा दिए। देखिए इधर उत्पादों की संख्या विकारकों की संख्या के बराबर हो गई कि नहीं। अब ये समीकरण, एक समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तीसरा टाइप आपसे कैसे पूछ सकता है, यहाँ पर मान लीजिए Mg देकर यहाँ लिख देगा प्लस बी और यहाँ लिख देगा MgCl2 प्लस H2 और कह देगा बी की जगह पर क्या भरा जाएगा। तो बी की जगह पर इसको हटा के हम लिखेंगे Mg प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2, यानी कि Mg की जगह क्या भरा जाएगा, HCl। यहाँ दो से गुणा करा देंगे और हर बार ऐसे पूछता है, कभी कभार डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा समीकरण संतुलित करने वाला, कभी नाम दे देगा उसके बाद पूछेगा संतुलित करिए। या तीसरा टाइप है ABC लिखकर बीच में डैश डैश करके आपसे पूछ सकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये 2 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर का। तो अब समझिए ना समीकरण कैसे संतुलित होगा, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या अगर उत्पादों की संख्या के बराबर हो जाता है तो समीकरण एक संतुलित समीकरण कहलाता है। आगे कुछ क्वेश्चन और हम जानते हैं। जैसे देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, कहने का मतलब आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वाला जैसे देखिए ये आया था, लिखा है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट, बनाया है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब देखिए इसमें ऊर्जा निकल रही है तो ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया भी होगी, जिसमें ऊर्जा ग्रहण होती है ऊष्माशोषीय क्रिया होती है। यहाँ पर ग्लूकोज जो है ये पौधे सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है, यानी कि सब क्रिया को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट 6 से गुणा करा दिए, 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन। हमेशा आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हो, अगर उस रासायनिक समीकरण में दो चीजें अगर ये दोनों दिए हैं, अगर आप हाइड्रोजन की संख्या और इन दोनों का बैलेंस बना लिए, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो समीकरण अपने आप संतुलित हो जाता है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन, 6 दुना 12। इधर कितने ऑक्सीजन है, 6 2 8। अच्छा बताइए, अगर इधर 8 ऑक्सीजन है, हमें बराबर करना है, हम कितने से गुणा करा दें, अगर यहाँ 6 से करा दें तो 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। 18 ऑक्सीजन इधर हो गई, इधर कितने हुए, 6 दूनी 12। अब 12 ऑक्सीजन हुई तो कितने से गुणा करा दें ये भी पूरा हो जाए, 6 से। तो देखिए 6 दूनी 12 और 12 6 18। अब देखिए जैसे हमने ऑक्सीजन संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो गया कि नहीं। 6 कार्बन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, अगर 6 दूनी 12, 12 6 18। बताइए जितने अभिकारक की संख्या थी उतने उत्पाद के क्या हो गए, बराबर हो गए, और इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आज हमने जाना कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब आगे हम कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखना